आज हम लोग घातांक एवं करनी पढ़ेंगे, ठीक है। इसे अंग्रेजी में पावर एंड सर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। घातांक एवं करनी और कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन या कहें एडिशन का ही एक संशोधित रूप है, ठीक है। जैसे देखिए अब क्या होता है, हम लोग क्या करते थे, किसी संख्या को कई बार जोड़ते थे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 को 5 बार लिखा, अब इसे जोड़ना है तो क्या करते हैं, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से कोई भी संख्या है उसे हम जोड़ने के लिए इस तरह से लिखें, 3 5 8, 8 8 16। लेकिन ध्यान दें, जब ये विशेष प्रकार का होगा, एक ही नंबर को कई बार जोड़ा जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करते हैं, जिसे गुना कहते हैं हिंदी में। उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो हमें जिस संख्या को जोड़ना है, ठीक है, उस संख्या को लिखते हैं पहले, ठीक है, और उसे जितनी बार जोड़ना है उससे गुना करते हैं। जैसे हमें जोड़ना किससे है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 को जोड़ना है, तो इसलिए 2 पे पावर 5, मैं सॉरी ये 5 लिखेंगे, 2 गुना 5 बराबर 10। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, गुना का यूज़ करते। लेकिन अब क्या है, एक ही संख्या को कई बार गुना करना हो, ठीक है। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 5 बार किए 2 को गुना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। लेकिन अगर सोचिए इसी संख्या को हमें 100 बार गुना करना हो, तो हम लोग उसे लिखेंगे कैसे। तो इसी चीज़ को लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब जिस संख्या को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उस संख्या को लिखिए पहले, ठीक है। जैसे हम 2 को यहाँ गुना कर रहे हैं तो 2 को लिखेंगे, और जितनी बार गुना करना है उस संख्या को इसके ऊपर लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। तो 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया ये हमारा 32, मतलब ये चीज़। कोई दिक्कत। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं 10 को 4 बार गुना करना है, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 10 पे पावर 4, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है कि जब हम इसी चीज़ को ऐसे एक के नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, तब क्या होगा, 1/2 पे पावर ये 4 होगा, ठीक है। यहाँ ये घातांक है। लेकिन जब हम लोग 1/2 लिखते हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पे पावर -1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। मानते हैं कि 2 पे पावर -1 है। किसी भी संख्या में पावर 1 का मतलब वो संख्या खुद होता है, और जब उस पे पावर -1 रहे, इसका मतलब हो जाएगा उसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होने पे आइडेंटिटी देता है। जैसे कि देखिए, हम 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें 1 देगा, मतलब 1 जो है वो हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। जबकि 2 का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है। ठीक इसी तरह से देखिएगा आप, 1/5 गुना 5 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है, ठीक है। तो इसका पावर -1 होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक चीज़ और कंसिडर करते हैं हम लोग, जैसे 2 गुना 2, इसको हम लोग क्या लिखें, 2 पे पावर 2, अर्थात ये 4 हो गया।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसी 4 पे पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हो गया कि 2 पे पावर 2 गुना 1/2 अगर लिखें, ये 2 हो गया। ठीक है, जब पावर जो है, ये ऊपर वाला जो टर्म है घातांक, इसे हम लोग कहते हैं, ये जब 1/2 के फॉर्म में हो या 1/समथिंग के फॉर्म में हो तो इसे ही हम लोग करनी कहते हैं। ठीक है, तो इसे सिंपली समझिए, ए हमारा कोई नंबर है, जब इसमें पावर x होता है तो x हमारा कहलाता है घातांक, घात का अंक अर्थात घातांक। लेकिन जब इसी x पे पावर 1/x के फॉर्म में, a पे पावर 1/x के फॉर्म में रहता है तो यहाँ पे ये करनी कहलाता है। ठीक है, 1/x को हम लोग यहाँ करनी कहते हैं और इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो रूट अंडर a और यहाँ पे x लिखाता है। ठीक है, रूट अंडर a यहाँ पे x, और जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो सीधा मतलब होता है इसका, जैसे ये पे 2 पे पावर 2 पे रूट है, इसका मतलब होता है 2 पे पावर 1/2। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी हमें लिखना हो तो हम यहाँ पे उससे देंगे, जैसे 3 देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 देंगे तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2 नंबर 2 पे पावर 2 गुना अगर 2 पे पावर 3 हो तब क्या होगा। तब देखिए, 2 पे पावर 2 को हम लोग लिखेंगे कैसे, 2 गुना 2, और 2 पे पावर 3 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब हम लोग इस टोटल को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 पे पावर 1 2 3 4 5, चूँकि ये 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए 2 पे पावर 5। कोई दिक्कत। तो जब इस तरह से 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और उनका ये जो बेस है ये सेम रहता है तो क्या होता है, इन दोनों का पावर ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो एक एग्जांपल देखिए, 3 पे पावर अगर 4 है और गुना 3 पे पावर 7 रहे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो चूँकि यहाँ पे बेस सेम है दोनों का तो इन दोनों का पावर जुड़ जाएगा, 4 और 7, 3 पे पावर 11 हो जाएगा ये। कोई दिक्कत। अब सेम चीज़ देखिए क्या होगा, जब हम 3 पे पावर 4 को भाग देंगे 3 पे पावर 7 से तो क्या होगा, जब ये नीचे रहता है ना तो ऊपर आने पे इसमें नेगेटिव हो जाता है पावर, 3 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर -7 हो जाएगा। अब ये दोनों का बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, 4 प्लस -7 ये हो जाएगा 3 पे पावर 4 -7 बराबर 3 पे पावर -3। और हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1/3 पे पावर 3 अर्थात 1/27। कोई दिक्कत। मेरे समझ से ये क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। यही सेम चीज़ आप x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे x पावर a है, x पावर b है तो क्या होगा, x पावर a प्लस b हो जाएगा। जब x पावर a भागा x पावर b होगा तो हो जाएगा x पावर a माइनस b। ठीक है, अब देखिए एक ही नंबर को कई बार ऐड किया जाता है, जैसे 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 गुना 4 भी कर सकते हैं या फिर इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं 4 गुना 2 बराबर 8। अब इसकी जगह x को रिप्लेस कर दीजिए,
2 की जगह x को रिप्लेस कर दिए, तब देखिए क्या होता है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। और हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कितने बार आया, 4 बार, और किससे मल्टीप्लाई किए तो x को, तो ये हो गया 4x। अब ऐसा नियम है कि जो हमारा ये वेरिएबल टर्म होता है ना, उसे हम बाद में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं चर और अचर। वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसका वैल्यू बदलता रहता है। ठीक है, और कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, मतलब उसके मान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग 2, 3, 4, 5, ये सब जो है हमारे कांस्टेंट है, मतलब ये इसका 2 का मान 2 ही होगा, ज़्यादा या कम नहीं होगा। जबकि यहाँ x के बदले कुछ भी हो सकता है, कोई x के बदले 1 मान सकता है, कोई 2 मान सकता है, या फिर कोई कुछ भी मान सकता है, वो अपने मानने पे है। ठीक है, तो ये चीज़। अब ये क्यों ज़रूरी है वेरिएबल और कांस्टेंट जानना, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो निश्चित होती हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होती है जो अनिश्चित होती हैं। तो जो अनिश्चित है उनसे संबंधित सवालों को हल करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे वेरिएबल कहते हैं, चर। ठीक है, तो जब चर और अचर को मिला करके कुछ लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं सामान्य तौर पे क्या कहें, एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ आएगा, एक्सप्रेशन, एक आएगा इक्वेशन, और एक आएगा इन इक्वेशन। ठीक है, जब चर हो जैसे x और एक कांस्टेंट ले लें, तो यहाँ पे ये किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, बस x+1 है इस तरह का, फिर 2x + 2y + 3 ऐसा ले लें, ये सारा कुछ एक्सप्रेशन में आता है। लेकिन जब इसी सारे टर्म को हम लोग 1 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 0 के इक्वल कर देते हैं, तब हमारा ये इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जब एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। और एक टर्म आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये निश्चित नहीं होता है, ये भी अनिश्चित है, ये निश्चित होता है, लेकिन ये अनिश्चित होता है। इसका मतलब होता है कि जो दाहिने वाला, जो बाएं साइड का संख्या है वो हमेशा बड़ा रहेगा। सीधा देखिए, जिधर मुंह खुला है ना, उस तरफ की जो संख्या वो बड़ी रहेगी, और ये छोटा जिधर है उधर छोटा रहेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, मतलब यहाँ बाएं साइड छोटा रहेगा, दाहिने साइड बड़ा रहेगा। अब इसमें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इस तरह का जो इस दोनों तरफ का है, इस तरफ बड़ा रहेगा, निश्चित है। लेकिन एक कुछ कंडीशन ऐसा भी हो सकता है दोनों बराबर भी हो। ठीक उसी तरह से इधर हमेशा छोटा रहेगा, इधर बड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर भी हो। तो ये 4 कंडीशन होता है। तो जब ये लगते हैं इक्वेशन इक्वल टू के बदले, तो ये कहलाता है इन इक्वेशन। ठीक है, अब आइए एक चर वाले रैखिक
समीकरण क्या होते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण अभी हम लोग सीखे जिसमें वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है, और साथ साथ वो जीरो के इक्वल रहते हैं। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स पे पावर 3 प्लस 2 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब देखिए ये सारे के सारे इक्वेशन हैं, लेकिन जिस इक्वेशन में किसी वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर 1 होगा वो हमारा कहलाएगा रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे इसमें देखिए x की पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसमें पावर 2 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें पावर 1 है इसलिए ये रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, उसी तरह से एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक x है एक y है, लेकिन दोनों में पावर 1 है, इसलिए ये जो इक्वेशन होगा ये हमारा कहलाएगा रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन। अब देखिए क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले मतलब जिसमें एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ पे ये सारा का सारा ये वाला एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसलिए ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसे बता दिया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं कभी अगले क्लास के। आज के लिए धन्यवाद।